यो नमो नमः भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतमित्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। भवतां शमेषां काव्यामृतमित्यस्मिन् आमुखपटले हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च मुहुषः विदधामि। अस्माभिः गतदिवसे कक्षायाम् अधीतं यद् राज्याभिषेककाले मन्त्री शुकनाशः दर्शनार्थमागतं सन्निकट यौवराज्याभिषेकं विनीततमं राजकुमारं चन्द्रापीडम् अधिकं विनीतं विधातुं सविस्तरम् एवं भूतम् उवाच। वत्स चन्द्रापीड, सर्वज्ञस्य ते किञ्चिदपि शिक्षयितुं नास्ति, परं प्रकृत्या अतिगहनो यौवनजन्य अज्ञानान्धकारः सूर्यकिरणैः रत्नालोकैः दीपप्रकाशैश्च अपनेतुं योग्यो न भवति। अन्ये यदा वृद्धावस्थायां शान्तिमुपयान्ति, परं यो हि धनमदः सः शान्तो न भवति। दुष्करं तिमिरान्धत्वं नेत्ररोग्रं जनाः चन्द्रोदयावर्त्या दूरीकुर्वन्ति, परमेतं मदं तथापि नोपसर्पति इति अपरं दुःखमस्ति इति भावयति। पुनश्च कथयति यत् दाहज्वरोष्मादितापाः शीतोपचारलेपनेन शाम्यन्ते, परं दर्पोष्मा तथापि शान्तिं न गच्छति। जडादिभक्षणेन मन्त्रपठनेन विषप्रभावो दूरीक्रियते जनैः, परं कठिनो विषयमोह एतेनापि नोपसर्पति। मलावलेपः स्नानमज्जनादिभिः क्षाल्यते, परम् अनुरागावलेपैस्तैः उपायैरपि नोपसार्यते। अन्यविधाः निद्राः निद्रावसाने समाप्यते, परं राज्यसुखसन्निपातनिद्रा निरन्तरं निशावसानेऽपि समाप्तिं न गच्छति। अतः एव अहं त्वाम् एतद् वदामि विस्तरेण। हम लोगों ने पूर्व प्रसंग में श्रवण किया था कि राज्य समूह से उत्पन्न होने वाली निद्रा और सन्निपात निद्रा के समान रात्रि व्यतीत होने पर भी दूर न होने वाली और अति गहन है। इसलिए मैं तुमसे विस्तार पूर्वक कुछ कहना चाह रहा हूँ। ऐसा शुकनाथ जी ने चर्चा की थी। किनसे? चंद्रापीड जी से। अब आगे कहते हैं, गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपवत्वम अमानुष शक्तित्वं चेति महतीयं खलु अनर्थ परंपरा। गर्भेश्वरत्वम अर्थात गर्भात आबाल्यात, ईश्वरत्वम ऐश्वर्यशालित्वम, ये षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ पर, अर्थात गर्भतः एव ईश्वरः तस्य भावं गर्भेश्वरत्वम, अर्थात जन्मजात प्रभुता, अर्थात जन्म से होने वाली जो स्वामित्व शक्ति है। और अभिनव यौवनत्वम अर्थात अभिनवम यौवनम यस्य तस्य भावः तत्त्वम, अर्थात नूतन तारुण्य संपन्नमित्यर्थः। जिसका भाव हुआ कि अभी नई युवावस्था है जिसकी, और उस व्यक्ति विशेष की जो नव यौवनावस्था है, उसका जो भाव, उसका जो तत्व, उसको कहते हैं अभिनव यौवनत्वम। अर्थात यूनो भावः यौवनम। यौवन किसे कहते हैं? तो बोले यूनो भावः यौवनम अभिनवंच तद यौवनम इति अभिनय
अभिनव यौवनम, तस्य भावः, फिर अभिनव यौवनत्वम, अर्थात अभिनव माने नूतन, अभिनव माने नया नया, और नव यौवनत्वम अभिनव हो गया, और यौवनत्वम माने हो गया तरुणता का भाव, नई तरुणता है जिसकी, गर्भेश्वरत्व है जिसमें, और नव यौवनत्व है अर्थात नूतन तरुणता है। तो गर्भेश्वरत्वम एक पक्ष हो गया, अभिनव यौवनत्वम ये हो गया। अप्रतिम रूपत्वम, अप्रतिम रूपत्वम का मतलब हुआ अविद्यमानाः प्रतिमाः यस्य तद अप्रतिमम, अविद्यमानाः अप्रतिमम अर्थात उपमा रहितम, अप्रतिमम का मतलब हुआ उपमा से रहित, माने जिसकी कोई उपमा नहीं, इतना सुंदर है व्यक्ति कि उसकी उपमा ही नहीं है। अप्रतिमम उपमा रहितम रूपम यस्य सः, अप्रतिम रूपम, अप्रतिम रूपः, तस्य भावः अप्रतिम रूपत्वम, इस प्रकार से यहाँ पर समास किया गया है। तो अविद्यमाना प्रतिमा यस्य तद अप्रतिमम अद्वितीयम, अर्थात जिसके पास अद्वितीय सौंदर्य है, और अमानुष शक्तित्वं चेति, अमानुष शक्तित्वम अर्थात मानुषेषु शक्ति ही इति मानुष शक्ति ही, अमानुष शक्तिर न विद्यते यस्मिन् सह अमानुष शक्ति ही, अतस्य भावम अमानुष शक्तित्वम, अर्थात अलौकिक सामर्थ्यम, इसका मतलब हुआ अलौकिक सामर्थ्य। चार बातें कह रहे हैं यहाँ पर। च इति अर्थात गर्भेश्वरत्वम, जिसमें जन्म से जन्मजात प्रभुता हो। अभिनव यौवनत्वम, द्वितीय बात में कह रहे हैं कि जिसकी नवीन तरुणता हो। अप्रतिम रूपत्वम, और अनुपम्य अद्वितीय सौंदर्य हो। और अमानुष शक्ति चेति, अमानुष शक्ति अर्थात अलौकिक सामर्थ्य हो व्यक्ति में। तो कह रहे हैं इयम महतीयम खलु अनर्थ परंपरा, इन चारों में से गर्भेश्वरत्वम एक, अभिनव यौवनत्वम दो, और अप्रतिम रूपत्वम तीन, और अमानुष शक्तित्वं च ये चार। इस प्रकार से ये जो चार गुण हैं, ये चार गुण जहाँ पर होते हैं इकट्ठा, वहाँ तो बड़ी समस्या ही है। जहाँ पर एक भी गुण हो, जन्मजात जहाँ प्रभुता प्राप्त हो, या बढ़िया नई अवस्था हो, और या तो अद्वितीय सौंदर्य प्राप्त हो, ईश्वर ने अद्वितीय स्वरूप दिया हो, और अमानुष शक्ति हो अर्थात मानुषोचित शक्तियों से जो परे है, ऐसा व्यक्ति अलौकिक सामर्थ्य से युक्त। कह रहे हैं इति, इयम माने इस प्रकार, यह, खलु माने निश्चित ही, महती माने बड़ी गरुई, बड़ी समस्यात्मक, गरीयसी, अनर्थ परंपरा, अनर्थानाम परंपरा, यहाँ पर भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। अनर्थानाम परंपरा, अनर्थ परंपरा, अनर्थानाम विपत्तिनाम परंपरा अर्थात पंक्ति ही, अर्थात विपत्तियों की कतार है ये। कोई नौजवान युवक हो, उससे आप कोई बात अपनी कहेंगे, जो कहेंगे ठीक उस बात को न समझ करके वो कुछ और ही समझेगा, क्योंकि ये आंधी तूफान की अवस्था होती है। इसी बात को श्री विष्णु शर्मा जी ने कहा, यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम विवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। कह रहे हैं कि बढ़िया नवयौवन अवस्था हो, और धन संपत्ति हो, स्वामित्व प्राप्त हो, और विवेक शून्यता हो, तो व्यक्ति निश्चित ही अनर्थ करने वाला होता है। करें सर्वा विनयानाम एकैकमपि
ऐसा आयतनम आयतनम सर्वासाम अविनयानाम उद्दंडतानाम सभी धृष्टताओं की आयतनम अर्थात निवास भूमि। सब ये जो चार बताए गए हैं, गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुष शक्तित्वम, ये चारों क्या हैं? कह रहे हैं सभी अभिनयों के, उपद्रवों के, उद्दंडों के आयतनम अर्थात निवास भूमि है। कि मुत समवायः, जहाँ पर पूरा समुदाय विराजमान हो, वहाँ की तो बातें छोड़िए, अनर्थ ही अनर्थ होगा। इनमें से चार में से कोई एक भी होता है तो अनर्थ की परंपरा होती है, और अगर चारों हो जाएं तो जल्दी ही गोविंदाय नमो नमः होगा। आगे सुखनाथ जी कहते हैं यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यमुपयाति बुद्धि। ये यौवनावस्था जो युवावस्था होती है, कहते हैं यौवनस्य अर्थात युवावस्थायाः आरंभः, यौवनस्य आरंभः यौवनारंभः, तस्मिन् यौवनारंभे अर्थात यौवना नूतन नवजवानी के प्रारंभ होने पर शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि अर्थात शास्त्रम एव जलम, शास्त्र जलम, शास्त्र ही जल है, शास्त्र जलेन प्रक्षालनम, शास्त्र रूपी जल के माध्यम से स्वच्छ की भुई, निर्मलापि अर्थात निर्मल होने पर भी, कालुष्यमुपयाति बुद्धि, जो बुद्धि होती है, कहते हैं प्रायः यौवन के आरंभ में शास्त्र रूपी जल से निर्मल बनी हुई बुद्धि भी मलिन हो जाती है। और क्या होता है इस अवस्था में? कहते हैं अनुज्झित धवलतापि सरागैव भवति यूनाम दृष्टि। न उज्झितः अनुज्झितः, न उज्झिताः अनुज्झिताः, अनुज्झित का मतलब होता है अपरित्यक्त, तो अपरित्यक्ता, अनुज्झिता अपरित्यक्ता, धवलता शुभ्रता यया सा अनुज्झित धवलता, अर्थात धवलता का परित्याग किए बिना भी, धवलता का त्याग किए बिना ही सरागा एव अर्थात सरागा एव का मतलब रागेण सहिता सरागा अर्थात अनुराग युक्ता, अनुराग युक्त, एव अर्थात ही, भवति अर्थात हो जाती है। तो कह रहे हैं जो नवयौवनावस्था होती है, इस नवयौवन अवस्था में धवलता का परित्याग किए बिना भी युवकों की दृष्टि प्रेम पूर्ण हो जाती है। युवकों की दृष्टि कैसी होती है? प्रेम पूर्ण हो जाती हैं। तो मित्रों देखिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार की थोड़ी झलक है कि धवलता का त्याग किए बिना ही सरागा हो जाती है। जब धवलता का परित्याग है ही नहीं तो फिर सरागा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहाँ पर धवलता का त्याग किए बिना ही सरागा में विरोध है, पर सरागा का अर्थ है लाल रंग वाली। सरागा का जो अर्थ है वो लाल रंग वाली न हो करके प्रेम युक्त कर लेने पर, जब हम ये अर्थ करेंगे, जैसे इसका अर्थ है लाल रंग वाली, अगर हम इस सरागा का अर्थ प्रेम युक्त करेंगे तो इस उक्त विरोध को दूर किया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यौवनारंभे च प्राय शास्त्र जल निर्मलापि, शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यमुपयाति विद्धि अनुज्झित धवलतापि सरगैव भवति यूनाम दृष्टि। इसका मतलब हुआ कि यौवन के प्रारंभ में प्रायः शास्त्र रूपी जल से निर्मल की गई जो बुद्धि होती है वह भी मलिन हो जाती है, और धवलता का परित्याग किए बिना ही
युवकों की दृष्टि प्रेम पूर्ण हो जाती है। आगे कहते हैं अपहरति च वात्येव शुष्कपत्रं समुद्भूत रजो भ्रांतिरति दूरम आत्मेक्षया यौवन समये पुरुष प्रकृति ही। समझ रहे हैं मित्रों? वात्या यहां पर कहते हैं अपहरति, शुष्क पत्रम शुष्कंच तत्पत्रम इति शुष्क पत्रम नीरसदलम, अर्थात सूखे पत्ते को समुद्भूत रजो भ्रांति ही समुद्भूतस्य समुत्थितस्य रजसः अर्थात 500 हो भ्रांति भ्रमः यस्याः सा, या फिर यूं कहें समुद्भूतस्य रजसः गुणस्य भ्रांति भ्रमः यस्यां सा, अर्थात समुद्भूत माने उठी हुई, रजसः माने धूल के, भ्रांति माने चक्कर के समान स्थिति है जिसकी, अर्थात उठी हुई धूल के चक्कर अर्थात बवंडर वाली या उत्पन्न हुए रजोगुण के विभ्रम वाली, वात्या अर्थात वातभ्रम इव माने बवंडर की भांति, प्रकृति ही अर्थात चित्तवृत्ति ही, आत्मेक्षया अरे आत्मनः इच्छया, आत्मनः इच्छा आत्मेक्षा तया आत्मेक्षया, अपनी इच्छा से यौवन समये अर्थात युवावस्थायाम युवावस्था में, पुरुषम अर्थात नरम मनुष्य को, अति दूरम अर्थात महद दूरम बहुत दूर, अपहरति माने अपनयति माने दूर हटा ले जाती है। यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग है, तो इसका मतलब ये हुआ यथा वात्या चक्रेण समुत्थिता धूलि शुष्कपत्रम दूरम अपनयति, जिस प्रकार से सूखे पत्ते को उठी हुई धूल दूर उड़ा करके छोड़ देती है, तथैव उसी प्रकार से रजोगुणोत्पन्न भ्रांत्या, रजोगुण के प्रभाव से समुत्पन्न जो भ्रांति होती है, नई यौवनावस्था में रजो गुण की प्रधानता होने के कारण क्या होता है, कहते हैं उनसे रजोगुण से उत्पन्न जो भ्रांति होती है, उस भ्रांति से क्या होता है, प्रकृति में विकृति आती है। यौवने नरः स्वेच्छया दूरम नीयते, अर्थात सूखे पत्ते की उठी हुई धूल अथवा रजोगुण की भ्रांति से या वात्या चक्र बौंडर की भांति प्रकृति स्वेच्छा से युवावस्था में पुरुष को अत्यंत दूर ले जाती है। आगे कहते हैं आत्मेक्षया च पुरुषम प्रकृति ही, आत्मेक्षया च पुरुषम प्रकृति ही, इस प्रकार से पुरुषों की मूल प्रकृति हुआ करती है नव अवस्था में। तो हे चंद्रापीड़, आप नवयौवन संपन्न भी हैं, जन्मजात स्वामित्व भी आपको प्राप्त है, शास्त्र जल प्रक्षालित भी हो, तो आपकी नई अवस्था है, तथापि इसलिए विस्तरेणाभिधीयसे, इसलिए मुझे विस्तार पूर्वक आपको उपदेश देने की आवश्यकता पड़ रही है। अब आगे कहते हैं इंद्रिय हरिण हारिणी च सततम अतिदुरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका। कहते हैं इंद्रिय हरिण हारिणी, चाहे अर्थ ऐसे लें, सततम इंद्रिय हरिण हारिणी इयम उपभोग मृग तृष्णिका अतिदुरंता, अर्थात सततम निरंतरम अर्थात निरंतर, इंद्रिय हरिण हारिणी
इंद्रियाणि करणानि एव हरिणाः मृगाः तेषां हारिणी हरणशीला या सा इंद्रिय हरिणी। अर्थात इंद्रिय रूपी मृगों के इंद्रियां ही हरिण है, उन हरिणों का हरण करने वाली है। क्या ये नई अवस्था? इयम ऐसा उपभोग मृग तृष्णिका, उपभोग मृग तृष्णिका, उपभोग कामिन्यादि भोग एवं मृग तृष्णिका। जैसे हिरण श्रावक राजस्थान की बालू में सूर्य की किरणों से सुदूर जल भरा हुआ है, इस प्रकार की भ्रांति हो जाती है। सूर्य की किरणों के प्रकाश से बालू चमचमाती हुई जल की भांति प्रतीत होती है, उसको मृग तृष्णा कहते हैं। और उस मृग तृष्णा में वह हिरण जब पिपासु वृत्ति होने के कारण जब दौड़ता हुआ वहां तक पहुंचता है तो वहां जल होता नहीं, जलाभास होता है, तो हिरण बेचारा बार बार दुखित होता है। इसी प्रकार से सांसारिक जो कामिन्यादि भोग हैं, वो सांसारिक कामिन्यादि भोग हैं उप मृग तृष्णिका। नव यौवन अवस्था में जिस प्रकार से मृग प्यासा होने के कारण मृग तृष्णा में जल पाने की कोशिश करता है, उसी प्रकार से नवयौवन संपन्न जो नवयुवक होते हैं वो कामिन्यादि भोगों में सुखानुभूति करते हैं। तो तुम्हारी भी नई अवस्था है, कहीं कामिन्यादि उपभोगों में अभिरमित न हो जाना, इसलिए बार बार उपदेश दे रहे हैं। करें मृग तृष्णिका, उपभोग मृग तृष्णिका, अर्थात उपभोग कामिन्यादि भोग एवं मृग तृष्णिका। कामिनियों के उपभोगादि ही की मृग मरीचिका। करें अति दुरंता, कहें भैया इसमें मत फंसना, ये अति दुरंता है। अत्यंतम दुष्टः अंतः यस्याह सा, अत्यंतम दुष्टः अंतः यस्याह सा अति दुरंता, अर्थात अत्यंत दुखांतक, जिसका दुख, जिसका अंत दुख को प्रदान करने वाला है, ऐसी ये मृग तृष्णिका है। तो करें इंद्रिय रूपी मृगों का हरण करने वाली जो ये उपभोग मृग तृष्णिका है, ये अत्यंत दुरंता है, इससे दूर रहना। करें नव यौवन, आगे कहते हैं नव यौवन कषायितात्मनश्च सलिलानीव तान्येव विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुरतराणि आपतन्ति मनसः। कहते हैं मित्रों, नवयौवन कषायितात्मनश्च, नवंच तद यौवनम इति नवयौवनम, नवंच तद यौवनम नवयौवनम, अर्थात नूतन तारुण्यम, तेन कषायितः आत्मा अंतःकरणम यस्य तस्य, अर्थात नव यौवन से कसैली बनी आत्मा वाले पुरुष के समान। नव यौवन के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण जिसकी आत्मा कसैली हो चुकी है, ऐसा व्यक्ति करें आस्वाद्यमानानि सलिलानि, आस्वादे नियमानानि सलिलानि जलानि इव, माने आस्वाद में जो नवयौवन से कसैली बनी आत्मा वाले पुरुष हैं, उन पुरुषों के समान आस्वाद्यमानानि सलिलानि, अर्थात आस्वादित जल विषय रूपाणी, विषय वासना स्वरूप मनसः, अर्थात चेतसः मधुराणी आपतंति मनसः,
मधुरतराणि आपतन्ति मनसः। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति उसका मन कसैला हो चुका हो, कसैला का मतलब जैसे हम लोग आंवला इत्यादि का आस्वादन करें, आंवले इत्यादि का आस्वादन करने के बाद हमें जैसे सामान्य जल भी मीठा प्रतीत होता है, उसी प्रकार से इस नवयौवन अवस्था में उपभोगादि मधुरतराणि माने अत्यंत मधुर प्रतीत होते हैं। और ये भोग नवयौवन संपन्न व्यक्ति को अकस्मात बरबस आकर्षित करते रहते हैं। इसलिए आपकी भी नई अवस्था है, इस नई अवस्था में आपको भोग, कामिन्यादि भोग आपको आकर्षित न करते रहें, न कर पाएं, इसलिए आप इन वचनों को ध्यान से सुनिए। करें मधुरतराणि आपतन्ति मनसः। जैसे सामान्य जल भी आंवला खाने के बाद चित्त स्वाद कसैला होने के कारण सामान्य जल भी हमें मीठा प्रतीत होता है, उसी प्रकार से, और जल जो है वह मीठा नहीं है, केवल कसैला स्वाद होने के कारण जल मीठा लग रहा है। उसी प्रकार से इस नई अवस्था में जो कामिन्यादि उपभोग हैं वो भोग जल की भांति मीठे लगते हैं, मीठे होते नहीं हैं। इसलिए सुकनाथ जी इन सब भोग विलासादियों से बच के रहना। अब आगे कहते हैं नाशयति च दिङ्मोहः, नाशयति च दिङ्मोहः इवोन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु। कहते हैं विषयेषु उन्मार्ग प्रवर्तकः अत्यासंगः दिङ्मोहः एव पुरुषम नाशयति। करें विषयेषु अर्थात रागादि वासनासु, रागादि माने राग माने प्रेम, मोह, अब मोह के माध्यम से उत्पन्न जो वासना है, उद्गतः मार्गः उन्मार्गः, उन्मार्गे प्रवर्तकः इति उन्मार्ग प्रवर्तकः अर्थात दुर्मार्ग प्रेरकः, बुरे मार्ग की ओर प्रवर्तित कराने वाला। अत्यासंगः अर्थात अत्यासक्ति माने अत्यंत आसक्ति, दिग्मोहः अर्थात दिशाम मोहः दिग्मोहः दिग्भ्रांति, दिग्भ्रम, दिग्मोह का मतलब क्या हुआ? दिग्भ्रम। विषयेषु अर्थात रागादि वासनाओं में, उन्मार्ग प्रवर्तकः अर्थात कुत्सित मार्ग की ओर प्रवृत्त करने वाला, अत्यासंगः अर्थात अत्यंत आसक्ति, दिग्मोहः अर्थात दिग्भ्रम, इव माने के समान, पुरुषम अर्थात मनुष्य को, नाशेति माने नष्ट कर देता है। यहाँ पर उपमा अलंकार है। मित्रों एक एक बार पुनः हम लोग आलोडन कर लेते हैं। हम लोगों ने गर्भेश्वरत्वम यहाँ से अध्ययन प्रारंभ किया था। गर्भेश्वरत्वम जित्वम त्वम जहाँ सुनाई दे रहा है, यहाँ पर तस्य भावस्त्वतलौ, इस सूत्र के द्वारा भाव अर्थ का द्योतन कराने के लिए त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसलिए हर जगह त्वम 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 आपको सुनाई दे रहा है। आगे हम लोग सामान्य रूप से अगर चर्चा करें, वात्या ये तृतीयांत रूप है, गर्भेश्वरत्वम ये नपुंसक लिंग है, त्वांतम क्लीबम तलंतम स्त्रियाम, तल प्रत्यांत स्त्री प्रत्यय, तल प्रत्यांत स्त्रीलिंग होते हैं, और त्वांतम क्लीबम, त्वा जिनके अंत में जुड़ा होता है वो क्लीब होता है, नपुंसक लिंग होता है। तो गर्भेश्वरत्वम यह नपुंसक लिंग है, अभिनव यौवनत्वम ये भी नपुंसक लिंग है, अप्रतिम रूपत्वम यह भी नपुंसक लिंग पद है, अमानुष शक्तित्वंच ये भी जो है नपुंसक लिंग है, अशक्तित्वं चेति, यहाँ पर त्वम माँ था, त्वम प्लस चेति था। अब यहाँ पर
वा पदांतस्य की सहायता से, क्योंकि तुम यह पदांत है और चेती है तुम चा है, तो जैसे तुम करोशी आप लोग वा पदांतस्य के उदाहरण में पढ़ते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर संधि हुई है। महतीयम, तो महती प्लस इयम यहाँ पर दीर्घ संधि है। खलु अनर्थ परंपरा, तो यहाँ पर खलु प्लस अनर्थ था, ऊ के स्थान में वाह हो गया तो खल्व अनर्थ परंपरा हो गया। और खल्व अनर्थ परंपरा यहाँ अनर्थानाम परंपरा, अनर्थ परंपरा, परंपरा अर्थात पंक्ति ही। सर्वा विनयानाम एकैकम अपि ऐसा आयतनम, यहाँ पर भी यण संधि का प्रयोग किया गया है। किमुत समवायः, यौवनारंभे, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है और सप्तमी भक्ति का निर्देश किया गया है। शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि, शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यमुपयाति बुद्धि। तो यहाँ जो है शास्त्र रूपी जल से प्रक्षालित बुद्धि भी कालुष्यता को संप्राप्त होती है। इस प्रकार से इसका अर्थ किया गया। अनुज्झित, अनुज्झित का क्या मतलब है मित्रों? अनुज्झित का मतलब होता है अपरित्यक्त। सरागैव, सरागा प्लस एव, यहाँ पर वृद्धि संधि हुई है। यूनाम, ये यूनाम कहाँ का रूप है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन। दृष्टि ही, दृश्य धातु से अक्तिन प्रत्यय होने पर दृष्टि ही बनता है। अपहरति, आप उपसर्ग पूर्वक ही हरणे धातु से लट लकार में अपहरति। वात्येव, वात्येव, शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति रति दूरम। अब देखिए यहाँ पर मोनुस्वारा सूत्र को जबरदस्त लगाया गया, बढ़िया व्यवस्थित किया गया। यहाँ पर मान दूरम, यह मांत पद था और आ पर में है। हल परे होता तो ये बिंदी ऐसे हो जाती, यूं यूं, लेकिन आकार पर में है, हल पर में नहीं है, इसलिए इन्होंने मकार को नीचे रखा। इस जब सब विधाएं लेखन प्रक्रिया में ध्यान देने योग्य हैं। यौवन समये, यौवनस्य समयः, यौवन समयः तस्मिन् यौवन समये पुरुषम प्रकृति ही, यहाँ पर कृति ही लिखा हुआ है तो इसको देख लेंगे मित्रों। प्रकृति ही है, यहाँ पर प्रार जुड़ा हुआ होगा। आगे तो कहना ये चाह रहे हैं, देखिए ये जो यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यमुपयाति बुद्धि ही, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। ठीक, अनुज्झित धवलतापि सरागैव, ये अनुज्झित धवलतापि सरागैव भवति यूनाम दृष्टि ही। ठीक है, और नीचे की पंक्तियों में अपहरति च वात्येव शुष्क पत्रम नमो रजो, अपहरति च वात्येव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांतिरति दूरम आत्मेक्षया यौवन समये पुरुष प्रकृति ही। ये सब उपमा अलंकार यहाँ पर परिलक्षित होता है। पूरा आप अंत तक जहाँ तक देखेंगे यहाँ सर्वत्र उपमा अलंकार की झलक है। ठीक, और प्रकृति हम लोग चर्चा कर ही चुके थे। प्रउपसर्ग पूर्वक डुक्री करने से अक्तिन करोगे तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रकृति बन जाएगा और प्रकृति ही प्रकृति प्रकृतयः ऐसे चलेंगे इसके रूप। एक चीज और देख लेते हैं, ये जो आस्वाद्यमानानि आंग उपसर्ग पूर्वक स्वद धातु से यक का आगम करके सानच प्रत्यय होगा तो आस्वाद्यमानानि। कसायित, कसायित में इतच प्रत्यय है। नव यौवन कसायित आत्मनश्च, ये जो लिखा हुआ ना, ये कसायित कौन सा है? ये कसायित, इसमें इतच प्रत्यय है और यहाँ सर्वत्र उपमा अलंकार की ही
झलक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यथामति इस शुकनाशोपदेश की व्याख्यान श्रृंखला में अपने अनुभव को साझा किया। मित्रों, आशा है आप लोग लाभान्वित हो रहे होंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए वाणी को विराम। धन्यवाद, नमस्कार।